आपको अक्सर लोग कहते होंगे ना कि तुम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करती हो, इतनी इमोशनल मत हो यार, अरे छोटी सी बात है, इतना क्या बुरा मान जाती हो। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम होगी। आप बोलने लगते हो नहीं नहीं यार, मैं ही हर चीज़ को पर्सनली ले लेती हूँ। देखिए, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो हाईली सेंसिटिव है, और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, तुम्हें ऐसा जताया जाता है बट ये कमज़ोरी नहीं है। पता है, जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं वो सिर्फ अपना दुख नहीं पहचानते, वो ये भी देखते हैं कि दूसरों को भी तो कुछ बुरा लग सकता है। वो उसके साथ भी वैसी बात करते हैं जो शायद उन्हें बुरी ना लगती अगर कोई उन्हें कहता, और अगर कोई चीज़ बुरी लग सकती है तो वो कभी नहीं कहते। तो प्लीज़ इसे अपनी कमज़ोरी नहीं समझो। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप हर चीज़ को डीपली फील करते हैं। हाईली सेंसिटिव होने का क्या मतलब है, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अ हाईली सेंसिटिव पर्सन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में HSP, इट्स नॉट अ सोशल मीडिया लेबल, ओके। साइकोलॉजिस्ट एलेन आरॉन ने इस कॉन्सेप्ट को रिसर्च किया था, और उनके अकॉर्डिंग रफली 15 से 20% पॉपुलेशन बायोलॉजिकली हाई सेंसिटिविटी ट्रेट्स के साथ पैदा ही होती है। ठीक है, देखिए, ये लोग होते हैं जो इमोशंस को डीपली प्रोसेस करते हैं, सटल चेंजेस को नोटिस कर लेते हैं, ओवर स्टिम्युलेशन से जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एम्पैथी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का वायरिंग ही ऐसा है, ये समझ लो। 7 प्रॉब्लम्स जो सिर्फ आपके और हमारे जैसे लोग समझ पाते हैं, जो कि बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं। सबसे पहला, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, राइट? हाईली सेंसिटिव लोग हर कॉन्वर्सेशन को इधर से उधर से डाइसेक्ट करते हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। देखो, रिसर्च दिखाता है कि जो हाई सेंसिटिविटी वाले लोग होते हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन को बहुत गहराई से प्रोसेस करते हैं, जो शायद उनको बहुत रिफ्लेक्टिव बनाता है। क्योंकि वो हर चीज़ को इतना डीपली सोचते हैं, ये ऑफ कोर्स उनको मजबूर करता है कि वो ओवर थिंकिंग करें। इंडिया जैसे फास्ट पेस्ड सोसाइटी में, जहाँ शायद मूव ऑन कल्चर एक मजबूरी बन चुका है, ये ओवर थिंकिंग बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है, राइट? प्रॉब्लम नंबर 2, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा चुभता है, राइट? क्रिटिसिज्म हिट्स यू हार्ड। छोटा सा फीडबैक भी कभी कभी पर्सनल अटैक लगने लगता है। वर्क प्लेस स्टडीज़, जो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी कवर हुआ था ये आर्टिकल, ऐसे जो वर्क प्लेस स्टडीज़ होते हैं वो दिखाते हैं कि इमोशनली रिएक्टिव एम्प्लॉयज़ जो है ना, वो क्रिटिसिज्म को थ्रेट के जैसे प्रोसेस करते हैं, स्पेशली इफ़ दे आर हाई इन सेंसिटिविटी ट्रेट्स। और इंडिया में तो लोग सीधा बोल देते हैं, ये क्या बकवास प्रेजेंटेशन है ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, धंधा क्यों नहीं आ रहा है, रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे बात होती है, राइट? देखिए, सेंसिटिव माइंड इस लाइन को दिन भर रिप्ले करता है, और वो कहीं ना कहीं डर जाता है कि यार निकाल ना दे हमें, है ना, नौकरी से। एनीवे, प्रॉब्लम नंबर 3, ओवर स्टिम्युलेशन। शादी के फंक्शंस, या फिर बहुत भीड़ वाला मार्केट, ज़ोर वाले जो शोर वाली जगहें होती हैं, जैसे लाउड ऑफिसेस, या फिर लाउड फैमिली आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं। हाईली सेंसिटिव लोग नॉइज़, शोर शराबा, केओस, इमोशनल टेंशन, इनसे थक जाते हैं वो। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ कॉन्वर्सेशंस बढ़े तो हैं, ठीक है, और लोग इसको आइडेंटिफाई करने लगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एंजाइटी और डिप्रेशन केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड। हाईली सेंसिटिव लोग इस इम्पैक्ट को और ज़्यादा गहराई से फील करते हैं। सो ये जो मेंटल हेल्थ वाले इश्यूज आते हैं ना, ये हाईली सेंसिटिव लोगों में ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, आप दूसरों की इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये बात मुझे अपने बारे में सबसे ज़्यादा चुभती है। अगर कोई दोस्त अपसेट है, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। अगर घर में टेंशन है, मेरा फोकस ख़त्म हो जाएगा। एम्पैथी हाई होने का जो डाउन साइड है ना, वो यही है, हमारी बाउंड्रीज बहुत वीक हो जाती हैं। बीमार कोई और है, उसका दर्द हम महसूस करने लगेंगे कि हाय हाय, बेचारे को जुकाम हुआ है, उसके यहाँ पे दर्द हो रहा होगा, यहाँ दर्द हो रहा होगा, सर जकड़ा होगा। मेरे को कभी कभी लगता है कि रिलैक्स, मेरे साथ भी तो सब कुछ होता है, मुझे क्या ज़रूरत है दूसरों की चिंता इतनी लेने की। बट ये नेचुरली होता है। देखिए, जहाँ फैमिलीज
मतलब एटलीस्ट इंडिया में, जहाँ फैमिलीज हमारा इमोशनल पिलर होती है, हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ का सीक्रेट होती हैं, वहीं हमारी फैमिली की इमोशनल एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, जो सेंसिटिव लोग खुद को इग्नोर कर करके पूरी करते हैं, राइट। प्रॉब्लम नंबर 5, लोग तुम्हें वीक समझ लेते हैं। यार प्रॉब्लम ये है ना कि आपको छोटी छोटी बातें चुभती हैं, आप उसको ओवर एनालाइज करते हो, फिर आप उसमें एक एंगल ढूंढते हो कि क्या गलत था, क्या बुरा लगने वाला है, और उसी को बार बार चलाते रहते हो। तो आंखों में आंसू आना, मुंह उतर जाना, मूड ऑफ हो जाना, अकेले बैठ जाना, ये सब लोगों को दिखता है। एंड पीपल फील अरे यार ये तो बहुत ही टची इंसान है, हर बात का बुरा लगवा लेती है, राइट। देखिए इंडियन कल्चर ट्रेडिशनली टफनेस को वैल्यू करता है, और मैं ठीक है, आई एम ओके विद द फैक्ट कि आप लड़के हो तो रो नहीं सकते, अरे स्ट्रांग बनो यार, इतने टाइम से काम कर रही हो, कब तक ऐसे तुम बुरा मानती रहोगी। बट न्यूरोसाइंस ये कहता है कि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी है। हाईली सेंसिटिव पीपल आर क्रिएटिव, they belong to creative fields: counseling, leadership, writing, designing, entrepreneurship. People who are highly sensitive, they excel in these fields because वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बहुत अच्छे से। अगली प्रॉब्लम जो बोलने वाली हूँ, ये तो तुम सबको बड़ी समझ आएगी। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना। सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना, ये हाफ हार्टेडली कोई काम करते ही नहीं है, या तो 100% या तो 0। इसलिए जब इनको धोखा मिलता है तो इनके ऊपर प्रभाव भी 100% होता है। वो रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंड्स भी अगर ये किसी को बोल रहे हैं ना तो 100% बोलेंगे। ये नहीं कि मुंह पे तो तुम दोस्त, तो पीठ पीछे दुश्मन। और फिर जब इनके साथ कुछ ऐसा धोखे टाइप का होता है तो लोग बोलते हैं अबे मूव ऑन यार, कितने दिन तक ओवर थिंक करेगा, आगे देखो। उनके लिए मूव ऑन बटन इतना सिंपल नहीं होता। सो गिव देम टाइम एंड स्पेस। प्रॉब्लम नंबर 7, हाईली सेंसिटिव लोग हों या कोई भी हो इस दुनिया में, मुझे लगता है अलोन टाइम बहुत ज़रूरी है, पर लोग समझते नहीं। हाईली सेंसिटिव लोग रिचार्ज अलोन टाइम से करते हैं। वो अपने आप को कैसे रिकवर करते हैं? अलोन टाइम से। इंडियन सेटअप में अगर आप सोशल नहीं हो तो लोग बोलते हैं एटीट्यूड आ गया है, या क्या हो गया, कुछ गलत हो गया है। देखो नर्वस सिस्टम का रीसेट ज़रूरी होता है, वो चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इसका क्या मतलब है? हाईली सेंसिटिव होना बर्डन तब बन जाता है जब आप उसे समझते नहीं हो, पर अगर आप उसे मैनेज करना सीख लो तो दिस इज योर सुपर पावर। एंड जैसे हर टाइप के लोग होते हैं ना यार, इसमें हाईली सेंसिटिव वालों को ऐसा क्यों बोल दिया जाता है कि ये बुरे हैं? नहीं, और मतलब प्रॉब्लम ये है कि बुरा तो बोलो, उन्हीं का फायदा भी सबसे ज्यादा उठाया जाता है। Research around emotional intelligence consistently shows high self-awareness individuals, they have better relationships. उनका रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन बेटर होता है, लीडरशिप पोटेंशियल बहुत हाई होता है। ऐसे बहुत सारे एनालिसिस हैं जो फोर्ब्स में और साइकोलॉजी पब्लिकेशंस में कवर हुए हैं और इस बात को सपोर्ट करते हैं जो मैंने कहा है। देखिए, अगर आप एक हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल हैं तो इसको अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, आप इसे मैनेज करना सीखिए। सबसे पहले बाउंड्रीज सीखो। हर प्रॉब्लम, हर चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, तुम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। नंबर 2, अलोन टाइम को गिल्ट फ्री एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तुम्हें चाहिए अपने लिए टाइम। नंबर 3, क्रिटिसिज्म को डेटा की तरह ट्रीट करो। भाई देखो, इंसान हो, गलती होगी, अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है पर्सनली मत लो, ठीक है ना। आइडेंटिटी मत बनाओ उसको अपनी, उस पर सुधार करके काम करो। पॉइंट नंबर 4, थेरेपी या काउंसलिंग नॉर्मलाइज करो। आप थेरेपी का एक एक्सपीरियंस लेके देखो, आई एम टेलिंग यू, तुम अपने आप 2 दिन में बेहतर फील करने लगोगे। इंडिया में मेंटल हेल्थ एक्सेस इम्प्रूव हो रहा है, आपको इजीली थेरेपिस्ट्स एंड सच पीपल ये मिल जाएंगे। एंड थेरेपी का मतलब ये नहीं कि कोई बैठ के तुम्हारे दिमाग पे काम करने लगेगा, जस्ट सिट डाउन एंड दे लिसन टू यू। देयर इज अ वैरायटी ऑफ इट, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड दे गिव यू मैनी एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि यार आगे कैसे बढ़ना है। कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइफ में, मतलब हर चीज़ पाइल अप हो जाती है यार, मतलब चाहे वो वर्क हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सब कुछ एक जैसे इकट्ठा हो जाता है और फिर बोझ बनता है। सो इफ़ यू वांट टू सॉर्ट इट आउट, गो फॉर थेरेपी, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, चार्जेबल भी होता है, तो पैसे दे दो और सॉर्ट करो अपनी प्रॉब्लम।
राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, अपनी सेंसिटिविटी को करियर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। आप एक सेंसिटिव इंसान हो, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझते बहुत अच्छे से हो, प्रॉब्लम्स को ही नहीं, आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो। और पता है ऐसे लोग राइटिंग में, स्ट्रैटेजी में, पीपल रोल्स में, डिज़ाइन में, साइकोलॉजी में, लीडरशिप में एक्सीलेंट होते हैं। तो आप अपने करियर को इससे मैच करवा सकते हो। अगर आप हाईली सेंसिटिव हो तो आप प्लीज़ इसको अपना ब्रोकन हिस्सा नहीं देखो, है ना। आप थोड़ा ज़्यादा फील करते हो और यही तो आपकी खूबसूरती है। इस दुनिया को फील करने वाले लोग बहुत चाहिए। हर इंसान जब परेशान होता है तो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आता है, बिकॉज तुम बैठ के सुनते हो। बस याद रखो, यू नीड टू मैनेज इट, यू डोंट नीड टू लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम। या मेरे को तो हर बात पे रोना आता है, मेरे को तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है। रिलैक्स, फील एवरीथिंग बट डोंट कैरी एवरीथिंग, है ना। अपने साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं, वहीं फील करो वहीं छोड़ो। क्योंकि याद रखो, तुम हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, हर चीज की चिंता तुम नहीं ले सकती, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, है ना। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कनेक्ट किया तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।